हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कांस्टेंट रिलेशन में भी बहुत टाइप्स है। तो आज हम लोग सिर्फ पुली कांस्टेंट्स की बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो यहाँ पर मैंने कांस्टेंट रिलेशन समझने से पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है और मैंने कहा है मुझे बताओ कि इस ब्लॉक M1 और M2 ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी। ओके, द ब्लॉक M1 एंड M2, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक M1 एंड M2। ओके, सो हम इस चीज़ को एनालाइज करना चालू करेंगे। लेट्स से इसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज A1 एंड इसकी जो एक्सेलरेशन है A2। यहाँ पर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। द रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि यहाँ पर जो पुली है ये पुली मूवेबल पुली है। ये पुली कौन सी पुली है? मूवेबल पुली है। ओके, तो आपके सिस्टम में अगर कोई भी मूवेबल पुली होगी तो ऑब्वियसली ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। अभी तक हम क्या देख रहे थे? अगर पुली फिक्स्ड है, जैसे कि अभी तक हमने काफ़ी सम्स किए हैं पुली के ऊपर, इफ़ द पुली इज़ फिक्स्ड, तो यहाँ पर अगर दो ब्लॉक्स लगी हुई है तो जितना ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन ऊपर होगा उतना ही ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन नीचे होगा। लेकिन यहाँ पर वो केसेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर मूवेबल पुली आ जाती है। तो मूवेबल पुली की वजह से पूरा केस ही अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाती है। तो जैसे कि हमने देखा इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन A1 है, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन A2 है। हम FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर जब आप देखोगे इस ब्लॉक का वेट क्या है? M1G इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसके ऊपर टेंशन T है। यहाँ पर जी आप जब देखोगे तो M2G और इसके ऊपर टेंशन T1 है। करेक्ट, यहाँ पर टेंशन T1 होगा। तो इस पुली की अगर बात करेंगे T1 टेंशन ओवर ईयर, T1 टेंशन ओवर ईयर। यहाँ पर टेंशन T है तो इस पुली की बात करेंगे टेंशन T यहाँ पर होगा और टेंशन T यहाँ पर होगा, है ना। इस पुली पे टेंशन T इज इन द अपर डायरेक्शन लाइक दिस। तो जब मैं इस पुली की बात करूंगा तो इस पुली का दिस पुली इज मासलेस, राइट। सो यहाँ पर हमें पता है अगर ये पुली मासलेस है तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? T माइनस 2T1 विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ना। क्योंकि पुली मासलेस है मतलब मास जीरो है उसकी, तो राइट हैंड साइड जीरो हो गया। सो T माइनस 2T1, तो T का वैल्यू कितना हो गया? 2T1। T का वैल्यू कितना हो गया क्लास? 2T1, है ना। तो यहाँ पर टेंशन का वैल्यू मिल गया, चलो 2T1, करेक्ट। ओके, अभी जब मैं आपको इस पार्ट की बात करता हूँ, लेट ब्लॉक ए की हम बात करेंगे तो ब्लॉक ए में नेट फोर्स देखेंगे। नेट फोर्स इन द ब्लॉक ए इज नथिंग बट ब्लॉक ए इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन, सो T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A1, करेक्ट। जहाँ पर आपका M1 नोन है और M2 भी नोन वैल्यू है, आपको पता होगी ये वैल्यू। आपको क्या नहीं पता है? A1 A2 और टेंशन नहीं पता है, ठीक है। सो देयरफॉर T इज इक्वल्स टू M1G प्लस M1A1। T की जगह मैं 2T1 लिख दूंगा, तो 2T1 इज इक्वल्स टू M1G प्लस M1A1। चलो करेक्ट, आई विल से दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे दैट सबमिशन ऑफ फोर्स फॉर दिस ब्लॉक, नेट फोर्स की बात करेंगे। सो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, सो मीन्स नेट फोर्स M2G माइनस T1 विच इज इक्वल्स टू M2A2। तो देयरफॉर T1 इज इक्वल्स टू M2G माइनस M2A2, ठीक है। इफ देर आर द टू ब्लॉक्स, तो मतलब ऑब्वियसली दो ही इक्वेशन हमने मिलने वाली है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ क्लास द प्रॉब्लम अराइज, आप इसके आगे सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं सॉल्व कर पाओगे? द रीजन बिहाइंड दैट, आप यहाँ पर इक्वेशंस में देखो A1 आपका अननोन है, टेंशन T1 अननोन है, A2 आपका अननोन है, T1 अननोन है। हाउ मेनी अननोन वैल्यूज आर देयर? 3 वेरिएबल्स आर अननोन। आपकी A1 T1 और A2, A1 T1 and A2, these values are unknown, okay, 3 values are unknown। और आपके पास इक्वेशन कितनी है? you have only 2 इक्वेशन, आपके पास सिर्फ 2 ही इक्वेशन अवेलेबल है। तो जब आपके पास 2 ही इक्वेशन है तो आप 3 जो अननोन वैल्यूज है आप वो कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ यू कैन कैलकुलेट 3 अननोन वैल्यूज? इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इसके लिए कांस्टेंट रिलेशन पिक्चर में आता है। इसके लिए कौन पिक्चर में आता है? कांस्टेंट रिलेशन पिक्चर में आता है, ठीक है। कांस्टेंट रिलेशन से हम क्या करेंगे? हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एज वेल एज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे और यही चीज़ हमें इस लेक्चर में सीखनी है, ठीक है। मैं आपको इस लेक्चर में यही चीज़ सिखाऊंगा। इनके बीच के रिलेशन निकालने के 5 मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, 5 मेथड, ठीक है। तो उन 5 मेथड को आप ध्यान से देखोगे और उनसे सीखोगे कि कैसे हम रिलेशन निकालते हैं A1 और A2 के बीच में। और आपको जो भी मेथड इजी लगता है, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि कौन सा मेथड आपके लिए इजी होगा, ठीक है। जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप वो मेथड एग्जाम्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। आई विल शो यू द 5 मेथड्स
in this lecture. So now let's move to the method 1. So मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम बना के रख दिया मैंने, ताकि हमारा डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट ना हो. इस पार्ट को रब कर देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमें. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द मेथड 1. तो आप मेथड 1 में देख रहे हो, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है. पहले ये चीज़ का ध्यान रखते हैं, द एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन होगा ए ब्लॉक का और जो भी एक्सेलरेशन होगा बी ब्लॉक का, उनके बीच का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन. सीयर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम रिलीज हुआ, आपका ब्लॉक ए ऊपर मूव करेगा. तो ब्लॉक ए ऊपर मूव किया, तो ब्लॉक ए ऊपर की तरफ चला गया, तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट बना दी, एक्स डिस्प्लेसमेंट बना दी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन से उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट बना दी, एक्स. मतलब क्या हुआ, ये जो वायर है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ गया, तो ऑब्वियसली इसकी जो दूसरी साइड है वो एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे आ जाएगी, है ना. ऑब्वियसली देखो दिख रहा है, ये पहले पुली का सेंटर यहाँ पर था, अब पुली का सेंटर यहाँ पर है, क्योंकि वायर एक्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला गया, ये जो स्ट्रिंग है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला गया, तो यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे आएगा, क्योंकि पुली इसके साथ लगी हुई थी, तो पुली देखो एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गई. पुली कितनी डिस्प्लेसमेंट बना दी, इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट बना दी. चलो इतना समझ में आता है, बेसिक आइडिया है, ठीक है. अभी हमें समझना है, अगर ये पुली एक्स डिस्प्लेसमेंट से नीचे आया, तो ये जो ब्लॉक है, जो बी वाला ब्लॉक है, उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट मारी, बी वाली ब्लॉक ने कितनी डिस्प्लेसमेंट मारी, ध्यान से समझना है. तो देखो यहाँ पर ध्यान से क्लास, बी ब्लॉक, अभी ये जो स्ट्रिंग है, इनिशियल पोजीशन में जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए, जैसे कि दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी. ठीक है, सी आपका ये वाला पॉइंट है ना, दिस इज द पॉइंट सी. तो एग्जैक्टली मैंने स्ट्रिंग पे क्या कर दी, पॉइंट्स मार्क कर दी. तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दैट ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, भूलना नहीं है. सी से डी तक का डिस्टेंस कितना है, वो भी एक्स है ना. देखो सी से डी, ए से बी एक्स है, सी से डी भी एक्स है, करेक्ट. ओके, बी से सी, यहाँ पर देखो बी से सी तक जो स्ट्रिंग है, बी से सी तक जो स्ट्रिंग है, चलो वो स्ट्रिंग की लेंथ हम लोग मान लेते हैं एल है. बी से सी में देखो ये स्ट्रिंग ऐसे ऐसे पुली के ऊपर से होते हुए आएगी ना, तो यहाँ पर हम लोग को पता है ए से बी तक का जो लेंथ है वो x है, सी से डी तक का लेंथ है वो x है, बी से सी तक का लेंथ वो क्या होगा, l होगा, करेक्ट. चलो अभी हमें इतना समझ में आएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट d का होगा, जो डिस्प्लेसमेंट d का होगा वही डिस्प्लेसमेंट तो b का होगा, क्योंकि b d के साथ कनेक्टेड है ना. d जितना नीचे जाएगा उतना ही तो b नीचे जाएगा, है ना. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि d का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है. अगर हमने किसी तरीके से पता लगा दिया कि d का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हमें b का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना क्लास. तो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट. तो जब आप मैं बोलूँगा a से d तक की लेंथ बताओ मुझे, a से d तक की लेंथ, तो ऑब्वियसली a से d तक का लेंथ क्या हो जाएगा, a से b तक का लेंथ, b से c तक का लेंथ, c से d तक का लेंथ. तो व्हाट इज ab लेंथ, x, व्हाट इज bc लेंथ, l, एंड व्हाट इज cd लेंथ, इट्स x. तो ये कितना हो गया, 2x प्लस l हो गया. चलो समझ में आता है, a से d तक का लेंथ कितना हो गया, 2x प्लस l. अभी क्लास ध्यान से देखना, अब ये पुली नीचे आ गई, ये पुली कहाँ पर आ गई, नीचे आ गई, करेक्ट. तो ये वाला जो स्ट्रिंग देखो ये फिक्स्ड एंड है ना, ये वाला जो स्ट्रिंग है ये ए है, तो आई विल राइट डाउन, जो ए पहले नीचे था, अब मैं इसको ब्लू पेन से बना देता हूँ. अब वो ए कहाँ पर आ गया, वो ए यहाँ पर आ गया, दिस इज ए, करेक्ट. और जो बी है, मतलब मान लो वो बी कहाँ पर आ गया होगा, यहाँ पर. मैं एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, मतलब मान लो वहाँ पर आया होगा, अज्यूम करो कि वहाँ पर आया होगा, ठीक है. ये बी है, तो आपका सी नीचे गया होगा, ऑब्वियसली. चलो सी यहाँ पर आ गया और डी यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पर आ गया और डी यहाँ पर आ गया. तो डी इनिशियल पोजीशन क्या थी, डी की ये वाली इनिशियल पोजीशन थी, और ये डी की फाइनल पोजीशन है. तो डी कितना डिस्प्लेस हुआ, डी इतना डिस्प्लेस हुआ, जिसको हम लोग बोल देंगे एक्स बी. इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स बी. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी, जितना डी डिस्प्लेस करेगा उतना ही ब्लॉक बी डिस्प्लेस करेगा. तो हमें किसी तरीके से, किसी भी तरीके से हमें क्या पता करना है, एक्स बी को पता करना है. हमें क्या पता करना है, एक्स बी को पता करना है. अब देखो क्लास कैसे करते हैं. इस पॉइंट को यहाँ पर मैंने नेमिंग कर दिया P, ये वाली पॉइंट को मैंने नेमिंग क्या कर दिया, P. अभी हमें पता है A से P तक, A से P तक क्या कौन सी स्ट्रिंग की लेंथ है, A से P तक जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो पुली पे है, और पुली पे जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो देखो इस केस में B से C थी, जो लेंथ यहाँ पर पुली के एंड्स पे होगी लाइक दिस, इसके डायमीटर्स पे होगी, है ना. इनके डायमीटर्स के बीच में जो भी लेंथ होगी लाइक बी, यहाँ पर B से C और यहाँ से A से लेके P तक, तो A से लेके P तक
जो लेंथ है वो L है, वी नो दैट। जो पुली के ऊपर लेंथ, स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी पुली के ऊपर वो कितनी होगी, L होगी, जो कि प्रीवियस केस में B से C तक की लेंथ थी। प्रीवियस केस में किसकी लेंथ थी, B से C तक की लेंथ थी जो पुली के ऊपर है, ठीक है, करेक्ट। चलो AP का लेंथ हमें मिल गया L। AB का लेंथ क्या होगा क्लास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? AB का लेंथ क्या होगा, AB का लेंथ वी नो दैट AB का लेंथ तो x से हमने पहले ले लिया था, AB का लेंथ x है, करेक्ट। तो अगर मैं बात करूँ व्हाट इज द लेंथ ऑफ BP, मुझे ये BP लेंथ पता करना है, तो कैन आई से द इक्वेशन दैट AP इज इक्वल्स टू AB प्लस BP, AP इज इक्वल्स टू AB प्लस BP। तो BP की लेंथ क्या हो गई, इट इज नथिंग बट AP माइनस AB। व्हाट इज AP? AB कितना है, L है। व्हाट इज AB? AB कितना है, x है। तो BP कितना हो गया, L माइनस एक्स। तो मुझे ये वाली लेंथ मिल गई L माइनस एक्स, करेक्ट, फाइन, ओके, सब कुछ सही चल रहा है ना। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट XB। अभी जब आप XB देखोगे, XB क्या है, XB इज नथिंग बट PC प्लस CD, है ना। XB क्या है, PC प्लस CD। PC की अगर मैं बात करूंगा, PC मुझे नहीं पता, लेकिन CD मुझे ज़रूर पता है। CD मुझे पता है कितना है, x है। चलो CD x हो गया, समझ में आता है ना। PC की वैल्यू कितनी है अभी हमारे पास, PC की वैल्यू नहीं है। कैन आई राइट क्लास, लिसन केयरफुली, BC इज इक्वल्स टू BP प्लस PC, है ना। BC इज इक्वल्स टू BP प्लस PC, है ना। तो BC की वैल्यू हमारे पास थी या L है, चलो BP की वैल्यू भी हमने निकाला है, दैट इज L माइनस एक्स, वेरी गुड। चलो और PC यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को, करेक्ट। तो L और L चला गया तो PC का वैल्यू कितना मिल गया, x। देखो PC आ गया, PC की ये वैल्यू उठा के रख दो, तो x प्लस एक्स कम्स आउट टू बी 2x। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ B इज नथिंग बट 2x, है ना। मतलब जो ये वाली ब्लॉक अगर x डिस्प्लेसमेंट से ऊपर जाएगी तो ये पुली x डिस्प्लेसमेंट से नीचे आएगी, लेकिन ये जो ब्लॉक है वो 2x डिस्प्लेसमेंट से नीचे आएगा। कितनी डिस्प्लेसमेंट से नीचे आएगा, 2x डिस्प्लेसमेंट से नीचे आएगा, है ना। तो ये जो ब्लॉक है हमारा, जो ब्लॉक B है, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये वाली डिस्प्लेसमेंट हो गई 2x। रिमेंबर, अगर पुली x डिस्प्लेसमेंट से नीचे आ रही है तो ये ब्लॉक कितनी डिस्प्लेसमेंट से नीचे आएगी, 2x डिस्प्लेसमेंट से नीचे आएगी। ये चीज़ों को आपको याद रखना है। सो ठीक है, दिस इज द मेथड 1। ये पूरा हमने मेथड 1 का कंक्लूजन किया, ओके। अभी हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन नहीं निकला है अभी तक, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकला है ना। आई विल राइट डाउन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक B इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक A का डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, आपको पूरा मेथड डिटेल में बता देता हूँ। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ XB अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ dx बाई dt। तो ये आपको क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ A, है ना। A की डिस्प्लेसमेंट क्या थी, dx, है ना। A की डिस्प्लेसमेंट क्या थी, सॉरी x थी, A की डिस्प्लेसमेंट क्या थी, x थी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इज नथिंग बट व्हाट, वेलोसिटी ऑफ A, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ A आ गया यहाँ पर। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको जब फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ B और ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A। तो ये आपको रिलेशन मिल गया, और इस रिलेशन की मदद से अभी आपके पास देयर आर द 3 इक्वेशंस। जो पहले हमने 2 बनाया था इक्वेशन, और ये तीसरी इक्वेशन, 3 इक्वेशन, देयर आर 3 अननोन्स। तो आप 3 इक्वेशन की मदद से 3 अननोन्स कैलकुलेट कर सकते हो। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस पार्ट, देन we'll do the next one, next method. Now it's time to see the method number 2. मेथड नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है मेथड नंबर 2 में। ध्यान से देखेंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं इस मेथड 2 को। तो यहाँ पर हमें पता है, कोई भी स्ट्रिंग ले लो, ओके। तो स्ट्रिंग की लेंथ, जो भी पुली का सिस्टम मूव करेगा, जैसा भी पुलीज मूव करेगी, तो स्ट्रिंग की लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हम जो ले रहे हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ले रहे हैं, उसकी लेंथ पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे, ये वाली स्ट्रिंग को देखोगे, जैसे कि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये पुली नीचे आएगा, तो क्या इस स्ट्रिंग की लेंथ पे फ़र्क पड़ेगा? इस स्ट्रिंग की लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी जो लेंथ पहले 2 मीटर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पहले अगर 2 मीटर थी, तो ये नीचे जाने के बाद और ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जाने के बाद इसकी लेंथ 2 मीटर ही रहने वाली है, 2.1 या 2.2 नहीं होने वाली है, लेंथ विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसी प्रिंसिपल पे हम काम करके हम रिलेशन निकालेंगे बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। फाइन, तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ मैं।
जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं, कौन से पॉइंट की, इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ, तो ये पॉइंट हमेशा फिक्स्ड है। ये इस पूरे, जैसे कि अभी हम लोग सबसे पहले तो स्ट्रिंग 1 को देख रहे हैं। हम किसको देख रहे हैं? हम सिर्फ स्ट्रिंग 1 को देख रहे हैं। ये हमारी स्ट्रिंग 1 है, इसको नेमिंग कर दो, चलो स्ट्रिंग 1 नाम दे दो इसको, स्ट्रिंग 1, ठीक है। स्ट्रिंग 1 मैंने नेम कर दिया। अब जैसे कि हमें पता है ये वाली जो पॉइंट है स्ट्रिंग का, ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो स्ट्रिंग का हिस्सा है, इसमें से ये पॉइंट, चाहे सिस्टम ऊपर जाए नीचे जाए, ये पॉइंट कभी भी मूव नहीं करेगा, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0 होगी। अभी मतलब मान लो ए ब्लॉक का ये वाला पॉइंट तो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? x से इज द डिस्प्लेसमेंट। समझो ये ब्लॉक की कुछ देर के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? x से हो गई, क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ को कम करेगा या बढ़ाएगा? इसकी लेंथ को कम करेगा, है ना। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट चेंज इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पर जो स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हुई है ये वाले हिस्से में, दैट इज नथिंग बट व्हाट? माइनस x ए। माइनस क्यों? क्योंकि इससे समझ में आ रहा है दैट दैट इज अ डिक्रीज इन लेंथ, लेंथ कम हुई है। चलो स्ट्रिंग 1 का नेक्स्ट अगला वाला हिस्सा देखते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है। ये क्योंकि फिक्स पुली है तो ये पॉइंट हमेशा क्या होगा? मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नज़र नहीं आएगी, इस पॉइंट की कोई भी डिस्प्लेसमेंट नज़र नहीं आएगी। हमें पता है यहाँ पर जब आप इस पॉइंट की बात करोगे तो ये तो पुली मूवेबल है ना, तो ये पुली कुछ देर के बाद नीचे आ जाएगी, है ना। जैसे कि हमने लास्ट केस में देखा था, ये पुली कुछ देर के बाद यहाँ पर आ जाएगी, लेट्स से। तो यहाँ पर तो देखो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ ना इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेट्स से दैट डिस्प्लेसमेंट इज एक्सपी, मतलब मान लो उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? एक्सपी है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इस पुली का डिस्प्लेसमेंट है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज एक्सपी। ये वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है एक्सपी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब ये पुली अगर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो यहाँ की लेंथ पे क्या असर पड़ेगा? ये लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, तो पुली से, इस वाली पुली से इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर द चेंज इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, change in the second part of the string is nothing but what? xp plus q, क्योंकि यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जब मैं टोटल चेंज इन लेंथ देख लेता हूँ, टोटल चेंज इन लेंथ कितना आएगा? टोटल चेंज इन लेंथ इज माइनस एक्स ए प्लस एक्स पी, जिसका वैल्यू हमें पता है 0 होगा। क्यों 0? क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो कभी चेंज होती ही नहीं है ना। तो टोटल चेंज इन लेंथ कितना हो गया? 0। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स ए। जितना डिस्प्लेसमेंट ए में होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट पुली में होगा, ऑब्वियसली समझ में आता है। जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ, जितना स्ट्रिंग यहाँ से ऊपर जाएगा उतनी ही स्ट्रिंग यहाँ से नीचे आएगी। समझ में आती है चीज़ें? क्लियर है? चलो ये वाला पार्ट तो कंसेप्ट क्लियर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है, यहाँ पर मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्ट्रिंग। ये हमारी स्ट्रिंग नंबर 2, लेट्स टॉक अबाउट दिस इज स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 2, करेक्ट। स्ट्रिंग नंबर 2 में जब आप देखोगे ये वाली पॉइंट, इसकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि फिक्स्ड है ना, ये पॉइंट फिक्स्ड है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0 हो गई। अभी आपको पता है पुली कितनी डिस्प्लेसमेंट से नीचे आ रहा है? एक्सपी डिस्प्लेसमेंट से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक्सपी होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। तो यहाँ पर जब मैं बात करूँगा द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? अब क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो ये स्ट्रिंग की लेंथ को कम करेगा या बढ़ाएगा? ऑब्वियसली कम करेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? दैट डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्सपी, ठीक है। तो अभी बात करेंगे चेंज इन लेंथ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, इस वाले पार्ट की। अब क्योंकि पुली नीचे आ रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसकी भी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? एक्सपी। और ब्लॉक देखो नीचे जाएगा ना, ब्लॉक कुछ देर के बाद नीचे चले जाएगा, तो यहाँ पर ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी? एक्स बी। तो जब आप देखोगे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। प्लस एक चीज़ ध्यान से समझो क्या मैं बोल रहा हूँ, है ना। और यहाँ क्या मैं बोलना चाहता हूँ, दैट ये जो एक्स पी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक्स बी डिस्प्लेसमेंट है वो भी कहाँ पर है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये दोनों मिलके स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ऑब्वियसली स्ट्रिंग की लेंथ इस साइड से बढ़ने वाली है, करेक्ट। लेकिन आप जब देखोगे XP, अगर मतलब मान लो ये ब्लॉक फिक्स होता, ये मूव नहीं करता, ठीक है,
ये xp क्या करता, ये xp स्ट्रिंग की लेंथ को कम करवाता, ये xp क्या करता, स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करवाता, कम करवाता। तो इसके लिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर -xp, और ये जो xb है ये स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करता, बढ़ाता, ये स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करता, बढ़ा देता, है ना। देखो जैसे कि यहाँ पर अगर ये फिक्स्ड है तो xp क्या कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ को कम करवा रहा है, क्योंकि ये वाली एंड भी मूव कर रही है, इसके लिए स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन इज इक्वल्स टू xb माइनस xp। हमें पता है द टोटल चेंज इन लेंथ L1 डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा L1, इट इज माइनस xp, द वैल्यू ऑफ डेल्टा L2 इट्स xb माइनस xp, correct, which is equals to 0. So xb is equals to 2 times of xp. What is the value of xp, it is xa। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे therefore I will write down xb is equals to 2 times of xa, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, जो अभी हम लोग को पहले आ रहा था। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो देयरफॉर derivative of velocity of b with respect to time is equals to 2 times derivative of velocity of a with respect to time। तो ये हो गया acceleration of b 2 times of acceleration of a, तो हमें ये रिलेशन मिल गया, करेक्ट। तो देखो हमने दोनों मैथ, सो नाउ इट्स टाइम टू सी द मेथड नंबर 3। ओके, मेथड नंबर 3 बोल सकते हो थोड़ा सा लेंदी है बट सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मेथड नंबर 3 में एक पुली का फिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखोगे कि ये पुली फिक्स्ड है, हम क्या करेंगे, इस पुली की जितने भी ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, ब्लॉक्स पुली, जो भी ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, जो भी पुली दिख रहा है, जो भी एक फिक्स सपोर्ट दिख रहा है, उन सब की एक लेंथ असाइन करनी पड़ेगी फ्रॉम द फिक्स पुली, फ्रॉम द फिक्स पुली। जैसे कि अगर मैं मतलब मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लो, है ना, ये आपकी फिक्स पुली है, ठीक है। यहाँ से ब्लॉक ए का जो लेंथ होगा, लेट्स से दिस इज ब्लॉक ए, तो इसका जो लेंथ होगा, मतलब मान लो ये वाली लेंथ आपकी है, दिस लेंथ इज y1, करेक्ट। ओके, फिर बाद में यहाँ पर ये आपका पुली नंबर 2, तो इसका जो भी लेंथ होगा पुली से, दैट लेंथ इज yp, ये वाली जो लेंथ होगी दैट इज yp। ओके, अभी यहाँ पर फिर इसका जो भी लेंथ होगा इस फिक्स सपोर्ट से, मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। इसकी जो भी लेंथ होगी इस फिक्स सपोर्ट से, लेट्स से दैट लेंथ इज दिस वन विच इज़ y0। और फिर बाद में लास्ट में आता है पुली 2, सॉरी ब्लॉक बी, नॉट पुली 2, ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी की जो भी लेंथ होगी फ्रॉम फिक्स पुली दैट इज़ y2। यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, या सो जो भी लेंथ होगी वो कितनी होगी, y2, लाइक दिस लेंथ, ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, y2। तो ये सारी चीज़ें हमने बना ली, क्योंकि बनाना कंपलसरी है वरना आपको आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जो स्ट्रिंग 1 है हमारी, दिस इज द स्ट्रिंग 1, इस डायग्राम से स्ट्रिंग 1 की टोटल लेंथ कितनी होगी। सो फ्रॉम दिस डायग्राम द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेट्स से L मैंने ले लिया टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, विच इज़ नथिंग बट y1, सी y1 ये स्ट्रिंग की लेंथ, एंड yp ये साइड वाले की लेंथ। तो आई विल राइट डाउन दैट y1 प्लस yp प्लस स्मॉल l। व्हाट इज स्मॉल l? स्मॉल l is the length of the string which is on the pulley। small l is the length of the string, वो वाली लेंथ जो पुली के ऊपर होगी, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ है किसकी, स्ट्रिंग 1 की, टोटल लेंथ किसकी है, स्ट्रिंग 1 की, करेक्ट। चलो ये पार्ट समझ में आता है। मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। हम क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो जब आपने टाइम के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ y1 अपॉन dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ yp अपॉन dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ l अपॉन dt। तो लेंथ तो कांस्टेंट है, हमें पता है स्ट्रिंग की लेंथ बदलने नहीं वाली, लेंथ तो कांस्टेंट है, तो इसकी डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव पता है 0 होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। Rate of change of displacement of the pulley, we know that is the velocity of pulley, and the rate of change of the length on the string
है ना। जो स्ट्रिंग की लेंथ, देखो स्ट्रिंग की लेंथ जो पुली पे होगी वो तो कांस्टेंट होगी, वो नहीं बदलने वाली, तो ये पार्ट भी कितना हो गया, 0 हो गया। करेक्ट, फैंटास्टिक। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ए का जो वेलोसिटी है, देखो यहाँ पर y1, देखो ए ऊपर जाएगा तो y1 क्या होगा, डिक्रीज होगा। y1 डिक्रीज होगा तो डिक्रीज के लिए हम यहाँ पर क्या डालेंगे, माइनस साइन डाल देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो vp का वैल्यू क्या हो जाएगा, v1। देखो p वाली जो ब्लॉक ए ऊपर जाएगा तो पुली नीचे आएगा, तो ये वाली लेंथ इंक्रीज होगी, ये वाली लेंथ इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस साइन ही रहेगा, ठीक है, माइनस नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन द पुली एंड द फर्स्ट ब्लॉक। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको डेरिवेटिव ऑफ vp अपॉन dt इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ v1 अपॉन dt, विच इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1। तो जो भी ब्लॉक 1 की एक्सेलरेशन होगी वही पुली की एक्सेलरेशन होगी। इससे समझ में आता है। चलो एक चीज़ तो क्लियर हो गई हमें। अब बात करेंगे फॉर द सेकेंड स्ट्रिंग। ध्यान से देखो, अब सेकेंड स्ट्रिंग की बात करेंगे, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। सेकेंड स्ट्रिंग की ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ वो कितनी होनी चाहिए, y0 में से yp माइनस कर दो, है ना। तो ये वाली जो लेंथ है इसकी, ये कितनी होनी चाहिए, दैट इज y0 माइनस yp। सही बोल रहा हो, है ना, फैंटास्टिक। चलो, और ये वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए, दिस लेंथ शुड बी, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी, y2 माइनस yp होनी चाहिए। y2 में से yp को हटा दो, है ना। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नंबर 2, इसकी टोटल लेंथ लेट से L1 ले लेते हैं हम लोग। L1 इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग 2, जो कि कितनी हो जाएगी, y0 माइनस yp, ये वाली लेंथ, प्लस y2 माइनस yp, है ना, दिस लेंथ, एज वेल एज जो लेंथ होगी स्ट्रिंग में, दिस वन, ये वाली जो लेंथ होगी स्ट्रिंग में, दैट इज L डैश। इसको मैंने क्या बोल दिया, L डैश। तो अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। तो ब्रैकेट्स ओपन करने पे y0 प्लस y2 माइनस yp बिकम्स माइनस 2yp प्लस L डैश एंड L1। अभी इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो therefore dL1 अपॉन dt इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ y0 अपॉन dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ y2 अपॉन dt माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ yp अपॉन dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ L डैश अपॉन dt, है ना। अभी आप जब देखोगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट, तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0, विच इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ y0 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। y0 क्या है, y0 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट टू द पुली, जो हमेशा कांस्टेंट होगा, कभी नहीं बदलेगा। तो इसका भी डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। डेरिवेटिव ऑफ y2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ y2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो जाएगा, इट इज द वेलोसिटी ऑफ b। So I will write down this is nothing but velocity of b, है ना। Next is minus 2 times of derivative of displacement of pulley with respect to time, it is nothing but 2 times of velocity of pulley plus derivative of length। ये L dash कौन सी लेंथ है, L dash is the length which is on the pulley, जो हमेशा कांस्टेंट होगा, ये लेंथ कभी नहीं बदलेगी। So which is nothing but 0, उसका डेरिवेटिव निकालोगे कांस्टेंट का तो आंसर 0 आएगा। So therefore I will write down this equation Vb is equals to 2Vp। What is the value of Vp? अच्छा, Vb इज इक्वल्स टू 2Vp रखो, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो। व्हेन यू डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इस इक्वेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हो गया डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ b विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ p। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ p, इट्स a1। सो एक्सेलरेशन ऑफ b इज 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। ओके, तो फर्स्ट ब्लॉक की जो भी एक्सेलरेशन होगी वो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन उसका 2 टाइम्स हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। सो दिस इज द मेथड 3, सॉल्व दिस पार्ट, देन वी विल गो फॉर द मेथड नंबर 4। सो लेट्स मूव टू द मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ देखेंगे यहाँ पर। सी हियर, पहले बेसिक टर्म से समझेंगे, डायरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड में घुसेंगे तो आपको शायद समझ में ना आए, ठीक है। तो हम पहले बेसिक टर्म से समझेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पुली और यहाँ पर ये ब्लॉक है, दिस आर द 2 ब्लॉक्स, लेट्स से यहाँ पर ये 2 ब्लॉक्स हैं हमारी, ठीक है। अभी यहाँ पर इस पे टेंशन T है, तो यहाँ पर भी टेंशन T है, एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग, ए ब्लॉक, और इसको नेमिंग कर दिया B। ए ब्लॉक इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन विद अ डिस्प्लेसमेंट x, और ये नीचे जा रहा है विद अ डिस्प्लेसमेंट x। जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही तो वो नीचे आएगा। ओके,
समझो कुछ टाइम में उनकी डिस्प्लेसमेंट x हो गई है और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी x हो गई है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं टेल मी व्हाट इज द वर्क डन इन द सिस्टम, इस सिस्टम में वर्क डन बताओ, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, दैट P बार, T मतलब टेंशन दैट इज फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है पूरे सिस्टम का, ये मैंने बेसिक फॉर्मूला लिखा है। अभी हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करेंगे फॉर द एंटायर सिस्टम। अगर मैं ब्लॉक ए की बात करूँगा, तो यहाँ पर जब आप देखोगे टी एक्स कॉस थीटा फॉर द ब्लॉक ए थीटा 1 ले लेते हैं, प्लस टी एक्स कॉस थीटा 2 फॉर द ब्लॉक बी, है ना। टेंशन यहाँ पर टी था, फोर्स यहाँ पर टी था, डिस्प्लेसमेंट कितनी है एक्स है, यहाँ पर भी टेंशन टी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है एक्स है, दोनों सेम है लेकिन एंगल में फ़र्क होगा। यहाँ पर देखो टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ ऑफ देम आर इज इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, सो टी एक्स कॉस 0। और जब आप सेकेंड पार्ट में देखोगे टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, जिसकी वजह से उनके बीच का एंगल 180 हो जाएगा, सो टी एक्स कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1 एंड कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। सो यहाँ पर टी एक्स आ गया और यहाँ पर माइनस टी एक्स आ गया, गेट कैंसिल, तो वर्क डन कितना हो गया 0। तो ये एक चीज़ याद रखना क्लास, इस सिस्टम में वर्क डन कितना होगा 0 होगा, या फिर आप बोल सकते हो दैट समेशन ऑफ टी बार डॉट एक्स बार विल गिव यू आंसर एज 0। हमेशा आंसर आपको क्या देगा, 0 देगा। क्लियर, तो ये चीज़ें, यही फॉर्मूले की मेथड से भी हम इस चीज़ को सॉल्व करने वाले, तो हम ध्यान से देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एंड क्लास बिलीव मी आई विल सजेस्ट यू कि आप जितने भी प्रॉब्लम्स करोगे ये वाली मेथड से करोगे, ये वाली मेथड और मेथड नंबर 5, दिस 2 मेथड्स आर वेरी इजी और इनसे आंसर बहुत जल्दी से आता है, तो ये आपका काफ़ी टाइम बचाती है। ठीक है, ओके, मेरे को एक्चुअली 5 मेथड इसके लिए बताना था ताकि आप कभी एग्जाम में कोई भी मेथड आपको फंस जाओ, मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरी मेथड पे जंप करके आंसर निकाल सकते हो, इसके लिए मैंने आपको 5 मेथड बता दिया। क्लियर, ओके। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप एग्जाम में 2 या 3 मेथड तो कम से कम सीख के जाओ। अगर कोई मेथड में आप अटक रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप दूसरी मेथड से उसको कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पता है, यहाँ पर इसका वेट जो है, लेट्स से वेट mg होगा, तो इसकी वजह से टेंशन डेवलप हो गया T। इसका मास क्या है, m है, इसका मास m डैश ले लेते हैं, यहाँ पर मास m डैश g, करेक्ट। और यहाँ पर जो टेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2T। कैसे 2T वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन T होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, और यहाँ पर टेंशन T1 हो जाएगा। तो जब आप पुली की बात करोगे तो पुली के केस में T1 इज इक्वल्स टू, सी डाउनवर्ड फोर्स कितना है, T प्लस T बिकम्स 2T। तो यहाँ पर टेंशन T1, तो यहाँ पर भी तो टेंशन T1 होगा, और यहाँ पर टेंशन T1, तो यहाँ पर टेंशन T1 होगा, तो यही आपका आंसर है ना, T1 इज इक्वल्स टू 2T। तो इसके लिए यहाँ पर टेंशन कितना आ गया, 2T आ गया। एक चीज़ तो समझ में आती है। क्लियर, ओके, ध्यान से देखो अभी यहाँ पर। अब मैं इस ब्लॉक की बात करूँगा, ब्लॉक ए की बात करूँगा, तो ब्लॉक ए पे टेंशन ऊपर की तरफ है, कितना टेंशन है, 2T। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पर है, लेट्स से ऊपर की तरफ है, x1 वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट का। ओके, तो और ब्लॉक बी की अगर हम बात करेंगे, दिस इज माय ब्लॉक बी, जिसकी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज x2, और इसका जो टेंशन है दैट इज इन द अपर डायरेक्शन, दैट इज T। तो अगर मैं बात करूँगा, मुझे फाइंड आउट करना है द समेशन ऑफ T बार डॉट एक्स बार, जो कि ब्लॉक ए के लिए कितना हो जाएगा, 2T इंटू x1 cos 0। ब्लॉक बी के लिए कितना हो जाएगा, प्लस T x2 cos 180। T और x2 के बीच में एंगल 180 है, इनका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0। सो दैटफॉर आई विल राइट डाउन 2T x1 cos 0 का वैल्यू होता है 1, T x2 cos 180 का वैल्यू होता है -1 विच इज इक्वल्स टू 0। सो 2T x1 माइनस T x2 इज इक्वल्स टू 0। सो 2T x1 इज इक्वल्स टू T x2, T एंड T गेट कैंसिल, तो x2 का वैल्यू कितना मिल गया, 2x1 मिल गया। सिंपल है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो भी, कहानी खत्म। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा v2 इज इक्वल्स टू 2v1। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 1, जो कि हमें चारों मेथड से सेम इक्वेशन मिल रही है ना। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी लास्ट मेथड रह गया है, आप ये कॉपी कर लो, उसके बाद मैं लास्ट मेथड बताता हूँ। लेट्स गो टू द लास्ट मेथड, मेथड नंबर 5।
और सबसे बोल सकते हो सबसे जल्दी सॉल्व होता है इस मेथड की वजह से। बट द कंडीशन इज ये मेथड सब जगह आप एप्लीकेबल नहीं है, आप सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो फॉर द मेथड 4 एंड मेथड 5 ऑल्सो, क्योंकि मेथड 5 से भी 70 to 80% क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और मेथड 5 सबसे फास्टेस्ट मेथड है कैलकुलेट करने का। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो क्लास, जैसे कि हमें पता है ये पुली फिक्स्ड है ना, लेकिन इस पुली से स्ट्रिंग्स लगी हुई है, ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगी तो ये वाली स्ट्रिंग, ये साइड वाला पार्ट नीचे जाएगा, हमें पता है। लेट्स से यहाँ पर जब इस पुली की बात करेंगे, ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ आ रही है ना, दिस स्ट्रिंग इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन। तो यहाँ पर चलो मतलब मान लो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है x1 है, x1 डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर आ रही है, और वहीं पे यहाँ पर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो यहाँ से नीचे आएगा तो ये x2। क्या ये पुली मूव कर रहा है? क्या ये पुली मूव कर रहा है? चलो ये पुली मूव नहीं कर रहा है, तो पुली की जो डिस्प्लेसमेंट है x विच इज इक्वल्स टू 0, पुली की जो डिस्प्लेसमेंट है x वो क्या हो गई? 0 हो गई, है ना। तो कभी भी याद रखना, पुली मूवेबल हो या ना हो, ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है पुली की, जो भी डिस्प्लेसमेंट होती है पुली की, इट इज़ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस टू पार्ट। एवरेज में भी कैसे, ध्यान से देखो क्लास, ध्यान से देखो, यहाँ पर आप देखोगे दिस इज x1 इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x1। x2 देखो इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर -x2/2, है ना। आपको साइन का ध्यान रखना है, x1 एंड x2। देखो x2 की डायरेक्शन x1 से ऑपोजिट है, तो इसके लिए वहाँ पर नेगेटिव साइन आ गई। अब क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा, विच इज इक्वल्स टू x1 माइनस, अच्छा इसको x2 नहीं लेते, इसको xp ले लेते हैं, चलो इसको भी xp कर दिया मैंने, तो x1 माइनस xp/2, सो 2 को यहाँ पर भेजोगे, 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस xp, सो x1 का वैल्यू कितना हो गया? xp के बराबर हो गया। चलो क्लियर, समझ में आता है। अब इस पुली की बात करते हैं, देखो xp, जितनी डिस्प्लेसमेंट इस स्ट्रिंग की इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट से तो ये पुली मूव करेगा नीचे की तरफ। तो पुली की जो मूवेबल पुली है ना, मूवेबल पुली डिस्प्लेसमेंट कितनी है इस पुली की? xp है। जितनी स्ट्रिंग डिस्प्लेस, जो भी स्ट्रिंग की डिस्प्लेसमेंट होगी, ऑब्वियसली ये जो स्ट्रिंग है पुली से कनेक्टेड है, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट पुली की होगी। समझ में आता है? ये वाली स्ट्रिंग देखो, ये वाली स्ट्रिंग क्लास फिक्स्ड है, ये वाली स्ट्रिंग क्या है? फिक्स सपोर्ट से बंधी हुई है, तो यहाँ पर इस स्ट्रिंग में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन दिस स्ट्रिंग। ये पुली नीचे आ रहा है, स्ट्रिंग कहीं नहीं जा रहा, स्ट्रिंग वहीं की वहीं है, पुली नीचे आ रहा है, स्ट्रिंग में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, स्ट्रिंग हिल भी नहीं रहा है, यहाँ से स्ट्रिंग हिल भी नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाली स्ट्रिंग हिल रही है, ये नीचे जा रहा है विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ xb, है ना। देखो ये स्ट्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज xb, जिसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, दिस इज xb, करेक्ट। अभी मैंने आपको कहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली होगा, इट इज़ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस टू पार्ट, 0 प्लस xb अपॉन 2, है ना। यहाँ पर इसको लेके आओ, 2xp इज इक्वल्स टू 0 प्लस xb, तो xb का वैल्यू कितना हो गया? इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ xp, xp की वैल्यू क्या है? x1, तो xb इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x1। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया bp इज इक्वल्स टू 2v1, और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ b इज 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 1। एक्सेलरेशन ऑफ 1 मतलब ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ऑफ b ab। तो देखो फिर से हमें सेम रिलेशन मिला, फिर से हमें क्या मिला? सेम रिलेशन मिला, सही है। ओके, अभी क्लास में ना आपको ये मेथड से कुछ और तरीके भी बताता हूँ, जैसे कि मतलब मान लो यहाँ पर ये फिक्स्ड पुली नहीं होता, ये रिजिड सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ ये पार्ट तो हो गया, मैं आपके लिए एक और सम दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसे है, क्लियर। यहाँ पर अगर ये स्ट्रिंग नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग ऊपर आएगी। लेट्स से ये हमारा ब्लॉक सी है, तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है विद xc, तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ आ रहा है विद xc। तो इस केस में व्हाट इज द रिलेशन, इस केस में आप ये रिलेशन कैसे लगाओगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन xp मैंने लिख दिया, xp की डायरेक्शन में कौन है? xb या xc? ऑब्वियसली xb, तो मैं xb लिखूंगा, है ना। और जो ये xc है वो xp की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके लिए माइनस साइन, जो पुली की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा उसके लिए माइनस साइन, और जो पुली की सेम डायरेक्शन में होगा उसके लिए प्लस साइन, रिमेंबर दैट थिंग, अपॉन 2। ये ऐसे रिलेशन लगा सकते हैं आप, सी इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द रिलेशन। हालांकि मैं आपको काफ़ी आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस में इसी मेथड से सिखाऊंगा, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी।
ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। दिस इज द थियोरी लेक्चर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग कल देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब।